आंदोलन तोड़ नहीं पाया, हमको बदनाम करके आइसोलेट कर नहीं पाया, हमारा अंदर विभेद पैदा कर नहीं किया, 500 संगठन इकट्ठा है। इसी तरह जब नाकामयाब है तो प्राण में मारने का फैसला है। ये आरएसएस का हिंसा है, फिजिकली खत्म करो। पहले हरियाणा में एक कॉमरेड को खत्म किया, हरियाणा मुख्यमंत्री के निर्देश में, दूसरा आसाम के मुख्यमंत्री के निर्देश में, दो आसाम में खत्म किया, दूसरा और तीसरा जोगी का सहयोग में हमारा उत्तर प्रदेश में 5 साथियों को खत्म किया। तो मालूम नहीं है आने वाला दिन में ये उसका लाइन होगा तो शायद जहाँ जहाँ उसका सरकार है या ताकत है, आरएसएस शायद इस तरह खून करावे, क्योंकि समझ रहा है आंदोलन डरा नहीं पा रहा है, इसको टेरर करो, इसको खून करो, इस तरह से इस आंदोलन को हम तोड़ सकता। मगर हम ये बात कह सकता, ये आंदोलन चल रहा है, ये चलेगा, पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने चल रहा है, और अगले आंदोलन जब हम घोषणा करेंगे इस महीना का पूरा, इसके पता चलेगा कि सरकार को कोई बात को हम याद नहीं करेंगे, आंदोलन लड़ेंगे हम और जीतेंगे। इसी मकसद के साथ ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी, अब मेरी जिम्मेवारी है कि जैसा हमारे तमाम साथियों ने बताया है कि इस संघर्ष को हम आगे लेके जाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिमय तरीके से। तो क्या प्रोग्राम होगा? कल संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों की एक बड़ी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हरपाल जी ने की थी। उस बैठक में जो निर्णय हुए वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, पढ़ के सिर्फ सुना दे रहा हूँ, बाकी साथी आगे उसका विस्तार से बताएंगे। 5 अपील हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों की, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए इसके नीचे दब के, 5 किसान और 1 किसान पत्रकार थे जिन्हें मुझे करेक्ट किया। इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। एग्जैक्ट वेन्यू हम कल शाम तक तय करके बता देंगे, लेकिन लगभग वहीं जहां एक घटना घटी, लगभग वहीं एक अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हम देश भर के किसानों से अपील करते हैं कि आप वहां पहुंचिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला कांड के बराबर है ये घटना। देश भर के किसानों से हम अपील करते हैं कि आप जो जो संभव है तिकोनिया लखीमपुर खेरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। जो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए उन तमाम लोगों से हमें आग्रह है, आप अपने पड़ोस के गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, किसी स्थानीय सार्वजनिक स्थल पर, हमारे मोर्चे पे, धरने पे, टोल प्लाजा पे, जहां जहां किसान हैं, सबसे अनुरोध है 12 तारीख शहीदों की स्मृति का दिन है, हम सब उसको मनाएंगे। देश के तमाम नागरिक संगठनों से हमारा अनुरोध है कि 12 तारीख शाम को कैंडल लाइट मार्च निकालें, मोमबत्ती से लेके चलें, याद करें इन शहीदों को। और इस देश के हर नागरिक से आग्रह है, अंततः वो सब अन्नदाता से ही हम 3 वक्त खाना खाते हैं। देश के हर नागरिक से आग्रह है, आप किसी आंदोलन में नहीं आ सकते, आप कैंडल लाइट मार्च में नहीं आ सकते, आप तिकोनिया नहीं पहुंच सकते, शाम को 5 मोमबत्ती अपने घर पे जलाइए। याद कीजिए उन अन्नदाताओं ने जिन्होंने शहादत दी है। शाम 8 बजे 5 मोमबत्ती आप अपने घर के बाहर जलाइए, इन 4 किसानों और 1 किसान पत्रकार की याद। पहला कार्यक्रम ये। दूसरा कार्यक्रम है कि 12 तारीख को वहीं तिकोनिया से पूरे देश के लिए शहीद किसानों के अस्थि कलश, फूल बोलते हैं, उसे लेके यात्रा रवाना होगी। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिले के लिए अलग अलग कलश लेके उस जिले की यात्रा वहां से रवाना होगी 12 तारीख को, और ये यात्राएं सब 24 तारीख तक समाप्त हो जाएंगी।
और बाकी देश के हर राज्य के लिए एक एक कलश लेके वहां के लिए यात्रा शुरू होगी। केरला के लिए भी, तमिलनाडु के लिए भी, मेघालय त्रिपुरा के लिए भी, गुजरात के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी। तो 12 तारीख से कलश यात्रा, शहीद किसान कलश यात्रा रवाना होगी हर जिले के लिए, हर राज्य के लिए, और उसे अपने अपने जिले, अपने अपने राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा के जो सहयोगी संगठन है वो तय करेंगे यात्रा का विसर्जन कहाँ पे होगा। किसी पवित्र स्थान पे, किसी ऐतिहासिक स्थान पे उसका विसर्जन किया जाएगा। दूसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम है दशहरे का। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है, और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं, मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। तीसरा कार्यक्रम। चौथा कार्यक्रम है 18 अक्टूबर का। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। और 5वां और अंतिम कार्यक्रम 26 अक्टूबर का। 26 तारीख हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है हर महीने की। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। राकेश जी मेरे साथ बैठे हैं, हरपाल भाई भी हैं, तमाम साथी हैं। जिस तरह की ऐतिहासिक महापंचायत मुजफ्फरनगर में करके हमने शुरुआत की थी, उसी तरह से इस बार लखनऊ में 26 तारीख को ऐतिहासिक महापंचायत की जाएगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि 12 तारीख को शहीद स्मृति दिवस की घोषणा हो चुकी है, वो होगा। बाकी सब चारों कार्यक्रम इस पर निर्भर है कि अगर 11 तारीख तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, जो बता चुके हैं उग्रहा साहब, अगर 11 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तो 12 को वहीं श्रद्धांजलि सभा से हम इन बाकी 4 कार्यक्रमों की घोषणा कर देंगे और इन सबको पूरा करेंगे। तो ये हमारे कार्यक्रम है संयुक्त किसान मोर्चा के। कल उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी हरपाल सिंह जी ने। आखिर ये भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में 2 शब्द। साथियों, उत्तर प्रदेश इस भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 2022 में चुनाव भी वहाँ प्रस्तावित हैं और उत्तर प्रदेश वो राज्य है देश का जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं देश के। लेकिन आज हालात ये उत्तर प्रदेश के, ये जो घटना की गई है एक साजिश तक की गई है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना बकाया है, 8,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली के बिल हैं, 22,000 रुपये साल 10 ट्यूबवेल के। उत्तर प्रदेश में MSP पर खरीद मात्र 10% होती है और उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चे ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ लखीमपुर दे विच। और उस तो इलावा दूसरा प्रोग्राम 15 तरीक नूं पुतले साड़न दा प्रोग्राम जिहड़ा ओह दिता गया। इस दे विच सब तो पहला प्रधानमंत्री, उस तो बाद गृह मंत्री ते नाल ही तीजा जिहड़ा ओह फाइनल करके इन्हां दे वल्लों दस दिता जावेगा। तिन्हां दे पुतले जिहड़े ने साड़े जाणगे। उस तो अगला प्रोग्राम 18 अक्तूबर दा रेल रोको आंदोलन होवेगा। रेलां जिहड़ियां ने रोकियां जाणगियां और साफ तौर ते पूरे देश पद्धर ते ऐलान किया गया। उस तो इलावा 26 अक्तूबर की गल की जाए तो
26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ यूपी ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੋਗेंद्र यादव ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯੋਗेंद्र यादव ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 5 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਇਕੱਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ सेवा प्रभावित होती है। का बयान आता है और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लठैत तैयार करो। वो अपने एक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग थी, लेकिन वहां पे किसी ने उनकी वीडियो लीक कर दी और वो बाहर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो कह रहे थे कि हर गांव में लठैत तैयार होने चाहिए, हर जिले में लठैत तैयार होने चाहिए, 800,000 लठैत तैयार करो और इन किसानों के साथ टकराव करो। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और अब अचानक से परसों कल मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक वो माता के मंदिर में गए हुए थे और उन्होंने कहा कि उनको सद्बुद्धि आ गई है और अपने वो शब्द वापस लेते हैं। उन्होंने मंशा अभी भी उनकी वही है, उन्होंने सिर्फ अपना बयान वापस लिया है, लेकिन मंशा उनकी अभी भी वही है कि पिछले 10 महीने से ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जिस किसान आंदोलन को कुचलने में विफल रही, अब ये डायरेक्ट किसानों को कुचलना इन्होंने शुरू कर दिया है। आप देखिए लखीमपुर खीरी की घटना के बाद अंबाला के नारायणगढ़ में जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी जो वहां के सांसद हैं नायाब सैनी, उनकी काफिले की एक गाड़ी ने एक किसान को टक्कर मारी। वो तो हमारे जो किसान भाई मौजूद थे वो वहां पे बिल्कुल एक्टिव थे और उन्होंने मौके को संभाल लिया और उनको तुरंत वे हॉस्पिटल लेके गए। तो सरकार की मंशा अभी भी वही है कि किसी भी तरीके से अब किसानों को कुचला जाए। इसके अलावा साथियों एक बात हम और कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए तमाम वीडियो सामने आई है। अभी कल जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल फेसबुक पेज है किसान एकता मोर्चा, उस पर भी वो वीडियो डाली गई है, मीडिया के साथियों तक भी वो वीडियो पहुंची होगी कि किस तरीके से हजारों किसान मौजूद थे, लेकिन वो बीजेपी के नेताओं की सभी गाड़ियों को शांतिपूर्वक वहां से निकाल रहे थे, उनके लिए रास्ता बना रहे थे। किसी भी किसान ने कुछ भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं की, बाकायदा उनके लिए रास्ता बनाया।
तो इतने शांतिपूर्वक तरीके से रास्ता बनाने वाले किसान किसी के साथ टकराव करेंगे, इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखें, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस तरीके की भाषण देते हैं जिसमें वो किसानों को देख लेने की बात कहते हैं, उनको यूपी छुड़वाने की बात करते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी सरकार ने उसी दिन संज्ञान लेके उस घटना का अजय मिश्र पे यदि कार्रवाई की होती तो ये 3 तारीख को किसानों का नरसंहार ना हुआ होता, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब मोदी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक इस नरसंहार के लिए दोषी है और इनके सभी के सभी लोग लिप्त हैं। अभी एक सूचना और मिल रही है कि लखीमपुर में दोबारा से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये सच को दबाने की, सच को कुचलने की सरकार की कोशिश है, क्योंकि जैसे ही वीडियो बाहर आने लगी, जिस वीडियो में हमारे नेता जो भी घायल है तेजेंद्र विर्क, वो जा रहे थे, उनको कुचलने का प्रयास किया गया, अन्य किसानों को कुचला गया। फिर ये वीडियो सामने आई जिसमें किसान रास्ता दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। तो जैसे ये सच बाहर आने लगा पूरे देशवासियों के सामने, तो उससे बीजेपी आरएसएस की ये सरकार बौखला गई और अब इन्होंने दोबारा से इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि सच ना तो देशवासियों तक पहुंच सके और ना ही मीडिया के बंधुओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं भाई सुरेश कौन जी से कहूंगा। सुरेश कौन जी वहां पे लखीमपुर में जो सबसे पहले साथी पहुंचे उनमें से एक थे। सुरेश भाई आप सुरेश कौन जी उन नेताओं में से थे जो मौके पे सबसे पहले पहुंचे थे। तो वहां जो कुछ बातचीत और पूरी जो बातचीत हुई, ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। और नाल ही इन्होंने इंटरनेट सेवा बंद करने भी जिहड़ा निंदिया है। इन्होंने कहा कि जो जन तक होने लगा सच उत्थों का कि कदों की कुछ होया, क्यों ये घटना वापरी और की उत्थे हालात सीगे, सो उस तो बाद ही दोबारा तो इंटरनेट सेवावां जिहड़ियां ने वो भी बंद कर दित्तियां गईयां ने, जो वाकई ही अत निंदनयोग ने।